हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी बालकनी में और ये हमारे घर के सामने का व्यू है। तो मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, तो आज मौसम फिर से खुल चुका है और धूप भी आ चुकी है। और सामने ही हमारा शिव मंदिर है और साथ ही जालपा माता का मंदिर भी है। तो आपको पता है कि कई दिनों से ठंड हो गई है और आजकल तो धूप बहुत ज़रूरी होती है और धूप भी आ चुकी है। तो हमारे यहाँ लेट धूप आती है। फ्रेंड्स, तो हम गए थे अभी हरे घास के लिए, तो हम हरा घास ले आए हैं। और जो हमारी सेज थी, तो सेज की डाल फेंकने मैं और कृति की मम्मी चले गए थे और सेज की डाल भी फेंक के आए हैं। और अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अब रसोई में और यहाँ कृति भी है और ऋषभ भी है साथ और कृति की मम्मी है। तो हम अब ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने घर की दाल थी तो उससे खिचड़ी बनाई हुई है। तो हम लोहड़ी के दिन खिचड़ी बनाते हैं। आज हमने खिचड़ी बनाई है। जो हम खेतों में दाल बीजते हैं तो उससे हम लोहड़ी के दिन खिचड़ी में बनाते हैं। उससे माँ की दाल और बालड़ी होती है, उससे उसको खिचड़ी में डालते हैं और उससे बनाते हैं खिचड़ी। तो ये मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये हमारे खेतों की पहाड़ी दाल की खिचड़ी है। तो फ्रेंड्स, हम ब्रेकफास्ट कर लें, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, तो हमारे घर के साथ यहाँ खेतों में अक्सर मोर रहते हैं और यहाँ अभी मोर आए हुए हैं और इनके बच्चे भी है साथ में। फ्रेंड्स, तो यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। तो मोर यहाँ हमारे घर के साथ ही नृत्य कर रहा है। बहुत ही कम देखने को मिलता है जब मोर नृत्य करता है। तो यहाँ हमारे घर के साथ खेतों में मोर नृत्य कर रहा है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और अभी आया हूँ मैं शिव मंदिर। तो यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। ऋषभ और कीर्ति मेरे साथ आए हुए हैं और वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं इधर। और ये है हमारे सामने घर और ये हमारे चाचा जी का घर है और ये इनकी गौशाला है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं लकड़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बारिश वाले दिन की क्लिप है। तो यहाँ पे जालपा माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो हम जा रहे हैं अब लकड़ों के लिए। लकड़ू हमने काट के रखे हुए हैं, तो हमने सोचा बारिश में जो लकड़ू काटे हैं तो हम उनको भी ले आते हैं। और हम दोनों जा रहे हैं अब। तो ऋषभ और कीर्ति अपनी अमर दादू के पास है। तो हम पहुँचे सड़क में। तो यहाँ पे हम सुबह आए थे घास के लिए। तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा कांटे हैं, तो यहाँ घास काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अलायना किया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुम्बर आ गए थे। यहाँ पे हमने पिछले साल अलायना किया था, तो उससे हमारे यहाँ घूमर वगैरह आ गए। जैसे हमने जो उसके उड़ाव होते तो हमने उसको जलाया था, तो उससे घूमर आ जाते हैं, तो घास नहीं आता यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी जो घासनी हो नीचे, बारिश की वजह से नीचे थोड़ी धंस रही है। यहाँ पे घास काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी घासनी के लिए रास्ता जाता है यहाँ से। तो ये वो घासनी हमने आपको पहले भी बताई हुई है। तो जो बावड़ी के साथ है खेत हमारा, और वहाँ पे हम पशु वगैरह चराने ले जाते हैं। तो कई बार आपको हमने वो घासनी दिखाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब बारिश फिर से लग गई है, तो अभी तक तो हम पहुँचे नहीं खेतों में।
तो हल्की हल्की बारिश लग रही है, तो लग रहा है कि मौसम फिर से ख़राब हो जाएगा और बारिश हो सकती है फिर से। तो हमें जल्दी काम निपटाना पड़ेगा अपना। और जो लकड़ों के जो भारे होते हैं हमारे, वो जल्दी हमने लगाने हैं और उसके बाद हम घर जाएंगे जल्दी, और पहुंचने ही वाले हम। और साथ ही हमारे यहाँ खेत। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, जहाँ हम लकड़ों के लिए आए हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अब, तो हम जल्दी जल्दी अपने अब भारे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पहले ही काट के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बीज की लकड़ी निकाल ली थी पेड़ से। तो ये कई दिनों के मैंने काटे हुए, तो आज सोचा मैं ले आती हूँ। बारिश से जैसे बारिश हो रही थी तो उस वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि जैसे पशुओं के पास भी आऊँगी तो लकड़ी भी ले जाया करूँगी। तो टाइम नहीं लग रहा था, तो सोचा हम दोनों ने कि ले आते हैं। तो जो बिना कांटों के होते हैं, तो इससे जो बेकार लकड़ू होते हैं तो हम इनको निकाल देते हैं। इस मोटे लकड़ू ले जाते हैं घर को, और जो पतले वाले होते हैं तो उनको हम यहाँ जला देंगे बाद में। तो इससे राख भी हो जाएगी खेत में, और खेतों के लिए मैल भी हो जाता है। तो ये हमारी भाषा में इसको छंदेना बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम जल्दी जल्दी अपने भारे लगा रहे थे, क्योंकि बारिश भी आने वाली थी और हम बातचीत भी कर रहे थे, और आसमान में काफ़ी बिजली कड़क रही थी। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लें, उसके बाद हम अपने भारे जल्दी घर को ले जाएं, क्योंकि बारिश लगने ही वाली थी। तो फ्रेंड्स, मैंने लकड़ों का भारा लगा दिया है और ऋषभ के पापा लगा रहे हैं अभी। तो जैसे मौसम ख़राब हो रहा है तो मैंने इनको बोला कि हम दोनों लगा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे बादल भी गरज रहे और बिजली भी लगी हुई है, तो अंधेरा ऐसे है हो नहीं रहा इतने जल्दी जितना बादल की वजह से लग रहा है अंधेरा। तो यहाँ पे देखो, सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये सामने की पहाड़ियाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो ये बाड़ी धार है, तो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है। फ्रेंड्स, तो बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश लगने वाली है, और लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। और ये जो हमारे सामने की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है हमारे। ये बाड़ी की धार है, ये बाड़ी धार है हमारे सामने ही, और हमारे घर के ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो शिमला के जैसा ही यहाँ का मौसम रहता है। ये जो सामने की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ भी कुछ दिनों में बर्फ़ पड़ेगी। तो मैं अब लकड़ियाँ ले जा रही हूँ घर के लिए, और ये भी अब उठाएंगे। तो हमने अब गाय दूनी है घर जाके, और घर का काम करेंगे। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे